जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है बड़ा बयान, और बड़ा बयान यह है कि जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटाने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ही कश्मीर को बचा सकते हैं। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस को देने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि अफस्पा हटाने और साथ ही साथ सिविलियन इलाकों में सेना की वापसी पर विचार किया जा रहा है। पूरा प्लान अमित शाह की ओर से आगे का बताया गया जम्मू कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आगे आने वाले कई सालों का पूरा खाका जम्मू कश्मीर को लेकर तैयार कर लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी जानकारी ये दी कि अफस्पा हटाने पर विचार केंद्र सरकार कर रही है। अफस्पा को वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर को सशस्त्र बल यानी कि विशेष अधिकार अधिनियम के तहत कुछ स्पेशल एडवांटेजेस जो हैं वो मिलती हैं, और ऐसे में अफस्पा को हटाने पर विचार केंद्र सरकार कर रही है, ये अमित शाह ने बताया। टेरर फ्री कब हम देखेंगे? अब जीरो या पूरा देश शांति में 100%? देखिए, सरकार अपना प्रयास कर रही है। मैं अभी भी घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, ये मुगालते से बाहर निकल जाइए। ये पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है, इससे बाहर निकल जाइए। पाकिस्तान में जिस प्रकार की भूख है, जिस प्रकार का अर्थतंत्र है, जिस प्रकार की महंगाई है, आज सभी पाकिस्तान वालों को भी कश्मीर स्वर्ग दिखता है, और भारत के सभी लोग तो कश्मीर को स्वर्ग मानते हैं। हमारे युवा स्वर्ग को एंजॉय करें, विकास की प्रक्रिया से जुड़े, पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े, हाथ में पत्थर न पकड़े, लैपटॉप पकड़े, सरकार के साथ अपनी समस्याओं का संवाद करें, इसका निराकरण करें। और देश भर में ढेर सारे माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ज्यादा मुसलमान गुजरात में है। जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी से ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी आबादी से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। क्या हो रहा है? सब लोग खुश है भाई। ये भ्रांति फैलाई जा रही है, और मैं कहता हूं कि कश्मीरियत को कोई बचाएगा तो मोदी ही बचाएगा। देश की पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, और इस हकीकत है कि हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और मैंने अभी अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने हथियार दी। यानी अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि हमने जी किसी भी तरीके से जो हर भारतीय का वो टारगेट है, हर कश्मीरी का वो टारगेट है, बिल्कुल सिर्फ होम मिनिस्टर का नहीं। एक बात हमेशा कही जाती थी कि धारा 370 समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर की संस्कृति, भाषा, एक वजूद खत्म हो जाएगा। 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी आज भी कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा का भी महत्व बना है, कश्मीरी खान पान का भी महत्व बढ़ा है, और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट आज यात्रियों से भरे हुए हैं। तो एक जो हुआ फैलाया गया था, धारा 370 जाने से हजारों लोग कश्मीर में आ जाएंगे, कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। और मैं कश्मीर की जनता को फिर से कहना चाहता हूँ कि इस देश में ढेर सारे राज्य हैं। गुजरात में आज भी गुजरातियों का अपना एक कल्चर है, बंगाल में आज भी बंगालियों का अपना एक कल्चर है, महाराष्ट्र में आज भी मराठियों का एक अपना कल्चर है। कहीं पर धारा 370 नहीं है। ये देश ही इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि हजारों प्रकार की संस्कृतियां, हजारों प्रकार की बोलियां, सैकड़ों बोलियां, सैकड़ों संस्कृतियां एक साथ अपना सह अस्तित्व बनाते हुए भारत का कल्चर बनाए हुए हैं। और मुझे आनंद है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता इस चीज को महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आड़ में अलगाववादी विचार को एक विचारधारा बनाकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया। और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है,
पत्थरबाजी लगभग नहीं, जीरो हो चुकी है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है। जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है। पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजय जांडियाल मेरे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। अजय, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर अपना संकल्प दोहराना और खासतौर पर अफस्पा हटाए जाने को लेकर बताना कि सरकार इस पर विचार कर रही है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले अगर आप देखें तो खासतौर पे दफा 370 2019 में तोड़ा गया, उसके बाद जिन चीजों को किया गया उसके बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है, अलगाववाद कम हुआ है, पत्थरबाजी नहीं होती है, बंद और कर्फ्यू जो कश्मीर में आमूमन देखा जाता था वो नहीं है। उसके बाद जब गृह मंत्री एक चीज कह रहे हैं कि अब विचार इस चीज पर हो रहा है कि आने वाले समय में अफस्पा हटाया जा सकता है, जो कश्मीर में सेना है उसको वहां से कम किया जा सकता है, तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं बयान है। इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि कश्मीर में अगर सेना की तैनाती की गई थी तो उसके पीछे की वजह साफ थी कि कश्मीर में हालात ऐसे थे, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद यहाँ पे चलाया जा रहा था, हर दिन कोई ना कोई आतंकी हमला होता था, हर दिन कोई ना कोई मासूम जो है वो मारा जाता था। उस चीज में जब कमी आई है तो उसके बाद सुरक्षा बलों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस तरह की थी, खासतौर पर उसमें कहीं ना कहीं उनको जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी उनको कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अफस्पा को हटाने का मतलब कि इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो सुरक्षा बलों को वहां पर खास ताकतें दी गई थी उन ऑपरेशंस को चलाने के लिए, उस पर भी हटाने का विचार किया जा सकता है। ये बड़ा बयान है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुए हैं, अमित शाह ने साफ कहा कि अब युवाओं को ये सोचना होगा कि आखिरकार क्या क्या बदला है। तरक्की के जो नए आयाम जो है वहां पर खुले हैं। आप देखें तो वहां के युवा कई बड़ी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। G20 जैसा बड़ा वहां पर एक बैठक हो जाती है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग वहां पर आते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अब कश्मीर बदल रहा है तो कश्मीर में रहने वाले युवाओं को इस चीज पर विचार करना होगा, इसको देखना होगा कि वो बजाय पत्थर की अगर लैपटॉप और मोबाइल की तरफ जाएंगे, पढ़ाई की ओर जाएंगे तो जिंदगी में वो ज्यादा बेहतर चीजों को कर सकते हैं। और कश्मीर जो नया बदलता कश्मीर है, उस बदलते कश्मीर की तामीर वो लिख सकते हैं। बिल्कुल, और अगर सरकार की ओर से अफस्पा हटाए जाने पर विचार चल रहा है और ये फैसला लागू किया जाता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। और भी कई बातें, कई संकल्प दोहराए गए अमित शाह की ओर से। पीओके का अजय जिक्र किया गया, कश्मीरियों से इसे जोड़ा गया, कहा गया कि हर कश्मीरी, हर देशवासी ये चाहता है कि पीओके भी जल्द अब भारत के पास आए, चूंकि भारत का अभिन्न अंग है पीओके। इस बयान को लेकर और क्या अमित शाह की ओर से कहा गया वो भी दर्शकों के लिए बताइए। साथ ही साथ विधानसभा का भी जिक्र किया अमित शाह ने कि 2024 के अंत तक विधानसभा वहां पर होगी जम्मू कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि इस स्वर्ग की ओर हर किसी की नजर है। पाकिस्तान भी अपनी बुरी नजर इस स्वर्ग की ओर रखे हुए है। और जो हाल पाकिस्तान में है, आप देखें किस तरीके से वहां पर भुखमरी है, किस तरीके से पाकिस्तान का बुरा हाल है, किस तरीके से वहां पर महंगाई है। इस बीच पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर की ओर अगर देखता है तो यकीनन वहां जो हालात है वैसे ही हालात यहां हो सकते हैं। और इस स्वर्ग को बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की है उस पर वो इस चीज को बयान दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की कब्जे का कश्मीर है वो भारत का है, वो भारतीय सरकार का संकल्प है। और न सिर्फ भारत बल्कि अब देश चाहता है कि वो इलाका जो है और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय हैं, वो कहीं ना कहीं भारत में वापस आ जाएं। और उसे लेने के लिए हर जो प्रयास है वो किया जा रहा है और बिल्कुल कई बड़ी बातें अमित शाह की आज इस पूरे इंटरव्यू के दौरान सुनने को मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि अफस्पा हटाए जाने पर सरकार विचार कर रही है। आपका फिलहाल शुक्रिया अजय इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।